श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी, ये ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनका अच्छी तरह से अभ्यास करके और व्यवहार में प्रयोग करके आपने संस्कृत के साथ अच्छी दोस्ती बना ली होंगी, संस्कृत आपकी अच्छी साथी बन गई होंगी। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आने वाली 2-3 कक्षाओं के साथ हमारा संस्कृत का प्रथम चरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम संस्कृत के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। मेरी इच्छा है कि द्वितीय चरण में प्रवेश करने से पूर्व हम प्रथम चरण की परीक्षा कर लें। आपकी क्या राय है वो आप अच्छी तरह से चिंतन कर लें और कब बताना है उसकी मैं सूचना दूंगी आपको। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोट लकार और विधिलिंग लकार के रूप देख चुके हैं। कब लोट का प्रयोग करना है, कब विधिलिंग का प्रयोग करना है, उसका सामान्य परिचय हमको हो चुका है। पर राम मोहन जी और तुषार वेलानी ने मुझे पूछा था और आप लोगों का भी प्रश्न हो सकता है कि कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं कहाँ पर लोट का प्रयोग करें, कहाँ विधिलिंग का प्रयोग करें, स्पष्ट नहीं होता है। तो मैंने सोचा सबकी स्पष्टता के लिए आज के पाठ में इस विषय को भी मैं ले लेती हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि कब लोट का प्रयोग करें, कब विधिलिंग का प्रयोग करें। सामान्य रूप से लोट लकार का प्रयोग आदेश के लिए किया जाता है और विधिलिंग लकार का प्रयोग प्रार्थना, अनुनय, विनय, निमंत्रण, आमंत्रण आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ये हमने देखा था। भाषा की परिभाषा है भाषा भाषणात्। जो शब्द बोले जाते हैं उसको भाषा कहते हैं। लिखे हुए शब्दों को भाषा नहीं कहते हैं। वो तो उस जैसी होने से हम भाषा कह देते हैं, वास्तव में भाषा बोलने से बनती है। क्यों? क्योंकि भाषा के अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो शब्द होते हैं, शब्द के साथ कोई ना कोई प्रसंग जुड़ा होता है और शब्द के साथ हमारा बोलने का एक लहजा, एक टोन जुड़ा रहता है। प्रसंग बदलने से भी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं और टोन जो हमारा बोलने का लहजा है उसके बदलने से भी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। अतः भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति शब्द, प्रसंग और हमारा बोलने का लहजा, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब होती हैं। आपको जो गृह कार्य दिया जाता है उसमें वाक्य लिखे हुए होते हैं, उसमें कोई प्रसंग नहीं दिया गया होता है और उसमें लहजा तो क्योंकि बोला गया नहीं है इसलिए लहजे का तो पता ही नहीं चलेगा। अतः लोट और विधिलिंग में उलझन हो जाना स्वाभाविक है और क्योंकि अभी नई नई भाषा सीख रहे हैं इसलिए भी थोड़ी कठिनाई होती है। बाकी जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आपके लिए लोट और विधिलिंग बहुत सहज होते जाएंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए गृह कार्य 19 में से ही कुछ मैं वाक्य आपके सामने रखती हूँ जहाँ हमें लोट अथवा विधिलिंग का प्रयोग करना है। वो वाक्य प्राय करके 2 प्रकार के मिलेंगे। प्रथम प्रकार के वाक्य हैं, अभी तुम सब माता को 3 प्रश्न पूछो। रमेश और तुम दोनों सब लाल कपड़े यहाँ ले आओ। 5 लाल रिफिल यहाँ लाओ, काली मत लाओ। इस नीली कैंची से मेरे बाल मत काटो, काली से काटो। उन 3 हरी झाड़ुओं से इस कमरे को और रसोई को साफ करो। आचार्य की पद्धति को देखो और उस पद्धति से आचार्य का काम करो। यह आलपिन मनीषा की है, तुम इसे मत ले जाओ। दूसरे प्रकार के वाक्य हैं, आम खाने के इच्छुक यहाँ आए। सरकार बच्चों को पुस्तकें दे, वे सब बाहर खाना कभी न खाएं। हम सब ठंडी खीर और पुरियाँ खाएं। वे दोनों तुम्हें 3 हरी पेन और 2 सफ़ेद दुपट्टे दें। सीमा और दर्शना उस बड़ी पतीली में से मीठे चावल निकाले। माता तुम दोनों को कुकर और पलटा दे। इन फटी हुई कापियों को और फटे हुए कुर्तों को मिहिर जलाएं। हम सब कभी भी हरी लकड़ियों से यज्ञ न करें। इस प्रकार आप देखेंगे कुछ वाक्यों के अंत में पूछो, लाओ, काटो इस प्रकार की क्रियाएं हैं और कुछ वाक्यों के अंत में आए, खाएं, दे, निकालें इस प्रकार की क्रियाएं हैं। अब कब हम विधिलिंग का प्रयोग करें, अब कब लोट लकार का प्रयोग करें, आइए इसको हम देखते हैं।
यदि वाक्य में चाहिए शब्द का प्रयोग हुआ है तो निश्चिंत यह वाक्य विधिलिंग का है। जैसे सैनिकों को वहाँ रुकना चाहिए और उन मनुष्यों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें क्रिया है रुकना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। तो इस वाक्य का अनुवाद करते समय निस्संदेह हम विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद होगा सैनिकाः तत्र तिष्ठेयुः तांच मनुष्यान् रक्षेयुः। पर यदि वाक्य हमारे पास प्रथम प्रकार के आ जाएं, जैसे कि पूछो, ले आओ, मतलाओ, काटो, साफ करो, देखो, ले जाओ इत्यादि, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते समय प्रायः करके लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे अभी तुम सब 3 प्रश्न पूछो। अनुवाद करते समय क्रिया का अनुवाद होगा पृच्छत। रमेश और तुम दोनों लाल कपड़े यहाँ ले आओ। ले आओ का अनुवाद होगा आनयत, लोट लकार में रूप बनेगा। 5 लाल रिफिल यहाँ लाओ, काली मत लाओ। यहाँ लाओ अत्र आनय, लोट लकार में रूप बनेगा। मत लाओ माँ आनय। इस नीली कैंची से मेरे बाल मत काटो, काली से काटो। मत काटो माँ कर्तय, काली से काटो कर्तय। उन 3 हरी झाड़ुओं से इस कमरे को और रसोई को साफ करो। साफ करो मार्जय। आचार्य की पद्धति को देखो और उस पद्धति से आचार्य का काम करो। तो देखो का अनुवाद होगा पश्य, काम करो कुरु। यह आलपिन मनीषा की है, तुम इसे मत ले जाओ। ले जाओ नय। इस प्रकार प्राय करके इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते समय हमें लोट लकार का प्रयोग करना है। अभी मैंने बताया था जिसको हम बोलते हैं उसको भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते समय यदि हमारा लहजा, हमारा जो टोन है, आरोह अवरोह है, वो यदि मृदु है तो इन वाक्यों में विधिलिंग का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे वाक्य है कमरे को और रसोई को साफ करो। यदि मैं इस वाक्य को ऐसे बोलती हूँ कमरे को और रसोई को साफ करो, तो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होगा। और यदि मैं इस वाक्य को ऐसे बोलती हूँ कि पहले कमरे को और रसोई को साफ करो, बाद में हम आंगन को साफ करेंगे, तो यहाँ पर भी साफ करो यही क्रिया ही है। हम इसके अनुवाद के लिए लोट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं और विधिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के वाक्य हैं जिसमें क्रियाएं हैं आए, दे, खाएं, निकालें, जलाएं, करें, तो इन वाक्यों का अनुवाद करते समय हमें निसंदेह विधिलिंग का प्रयोग करना है। जैसे आम खाने के इच्छुक यहाँ आए, तो क्रिया का अनुवाद होगा आगच्छेत। सरकार बच्चों को पुस्तकें दें, अनुवाद होगा यच्छेत। वे सब बाहर का खाना कभी न खाएं, क्रिया का अनुवाद होगा खादेयुः। हम सब ठंडी खीर और पुरियाँ खाएं, खाएं का अनुवाद के लिए क्रिया होगी खादेम। वे दोनों तुम्हें 3 हरी पेन और 2 सफ़ेद दुपट्टे दें, अनुवाद होगा यच्छेताम। सीमा और दर्शना उस बड़ी पतीली में से मीठे चावल निकालें, क्रिया का अनुवाद होगा निस्सारयेताम। माता तुम दोनों को कुकर और पलटा दे, अनुवाद होगा यच्छेत। इन फटी हुई कापियों को और फटे हुए कुर्तों को मिहिर जलाए, क्रिया का अनुवाद होगा ज्वालयेत। हम सब कभी भी हरी लकड़ियों से यज्ञ न करें, क्रिया का अनुवाद होगा यजेम। इन वाक्यों में 3 वाक्य ऐसे आए हैं जिसमें क्रिया है दे। जैसे सरकार बच्चों को पुस्तकें दे, वे दोनों तुम्हें 3 हरी पेन और 2 सफ़ेद दुपट्टे दें, माता तुम दोनों को कुकर और पलटा दें। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया है दे। दे की जगह पर देवें क्रिया का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि देवें क्रिया का प्रयोग हुआ है तो निसंदेह विधिलिंग का प्रयोग करना है। यदि दे क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वही बात, यदि हमारा टोन, हमारा लहजा थोड़ा कठोर है तो लोट लकार का भी प्रयोग हो सकता है, और हमारा लहजा मृदु है तो विधिलिंग का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि किसी ने क्रिया विषयक कोई प्रश्न पूछा है और उसके प्रत्युत्तर में स्वीकृति देते हुए या प्रतिषेध करते हुए हम कोई वाक्य बोलते हैं तो दोनों ही वाक्य में प्रायः करके लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों ने अध्यापक से पूछा हम खेलें क्या, वयम क्रीडामः किम, अध्यापक ने जवाब दिया हाँ खेलो, आम। क्रीडत,
बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, सब्जी काटूं क्या? शाकम कर्तयानि किम? माँ ने जवाब दिया, हाँ काटो। आम कर्तय। सेवक ने पूछा, पानी लाऊं क्या? जलम आनयानि किम? सेठ ने जवाब दिया, न मत लाओ, न माँ आनय। तो आप देखें सभी जगह दोनों ही वाक्य में, प्रश्न वाक्य में और प्रत्युत्तर वाक्य में लोट लकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। आइए और कुछ वाक्य देखते हैं जिनका हमारे व्यवहार में बहुत प्रयोग है। जैसे, आप यहाँ बैठिए जी, कृपया आप भोजन कीजिए, आइए जी, उनको भी दीजिए, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। इन वाक्यों में क्रियाएं हैं बैठिए, कीजिए, आइए, दीजिए, रहने दीजिए। इन क्रियाओं के द्वारा या तो सादर आदेश दिया जा रहा है या नम्र निवेदन भी कह सकते हैं। तो हमको लगता है यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग होगा, पर प्रायः करके ऐसे वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। आपका अनुवाद कैसे करना है वो अभी आपको सिखाया नहीं गया है, इसी कक्षा में आगे उसको बताया जाएगा। अतः वाक्य का मैं अभी अनुवाद नहीं कर रही हूँ, प्रक्रिया का अनुवाद करके आपको बता देती हूँ। आप यहाँ बैठिए जी, अनुवाद होगा उपविशतु, कृपया आप भोजन कीजिए, करोतु, आइए जी, आगच्छतु, उनको भी दीजिए, यच्छतु, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ, तिष्ठतु। इस प्रकार के वाक्यों का भी लोक में बहुधा प्रयोग होता है। जैसे, अभी यह काम कर लूँ, बाद में पढ़ूंगी, पहले वे सब पाठ पढ़ लें फिर पढ़ावें, पहले हम दोनों लिख लें फिर दिखाएंगे, पहले तू काट ले फिर छोंक लगा। इन वाक्यों में आई हुई क्रिया है जैसे कर लूँ, पढ़ लें, लिख लें, काट ले इत्यादि। इनका अनुवाद करने के लिए प्रायः विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद बनता है, पहले वाक्य का अनुवाद होगा अधुना इदम कार्यम कुर्याम, बाद में पढ़ूंगी, क्योंकि इसका अनुवाद अभी आपको सिखाया नहीं है। दूसरे वाक्य का अनुवाद होगा पूर्वम ते पाठम पठेयुः पश्चात पाठयेयुः। तीसरे वाक्य का अनुवाद होगा पूर्वम आवाम लिखेव, फिर दिखाएंगे। चौथे वाक्य का अनुवाद होगा पूर्वम त्वं कर्तयेः पश्चात भावय। यहाँ पर भी वही नियम है, यदि हम आदेश देते हैं अर्थात कठोर आवाज़ में बोलेंगे, जैसे दूसरा और चौथा वाक्य, जैसे पहले वे सब पाठ पढ़ लें फिर पढ़ावें, तो फिर अनुवाद लोट लकार में होगा। जैसे पूर्वम ते पाठम पठन्तु पश्चात पाठयन्तु। चौथा वाक्य भी देखें, थोड़ी आवाज़ कठोर कर दें तो ये आज्ञा हो जाएगी, आदेश हो जाएगा, लोट लकार का प्रयोग होगा। जैसे पहले तू काट ले फिर छोंक लगा, अनुवाद होगा पूर्वम त्वं कर्तय पश्चात भावय। लोट और विधिलिंग का प्रयोग कब कैसे कहाँ करना है, इसका विचार करने के लिए जब हम बैठे ही हैं तो मन में आ रहा है कि एक प्रयोग और बता दूं, क्योंकि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम इस प्रकार के वाक्यों का भी बहुधा प्रयोग करते हैं। जैसे, पहले मैं देख लूं क्या, मैं गोली खाऊं क्या मैं रोटी बेलूं। इन वाक्यों में आप देखेंगे कि मैं जो वक्ता है वो स्वयं क्रिया के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा मैं करूं क्या। तो इस तरह की क्रियाएं जब आएँ तो उसका अनुवाद करने के लिए हमें लोट लकार का प्रयोग करना है। पहले वाक्य का अनुवाद होगा पूर्वम अहम पश्यामि किम। द्वितीय वाक्य का अनुवाद होगा अहम गोलिकाम खादामि किम। तृतीय वाक्य का अनुवाद होगा किम अहम रोटिकाम वेल्लयामि। ध्यान दें, इन वाक्यों में वक्ता जो है, कर्ता जो है, वो स्वयं अपनी ओर से प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा मैं करूं क्या। अब इन्हीं वाक्यों को दूसरे अर्थ में देखते हैं। जैसे, पहले मैं देखूं क्या, मैं गोली खाऊं क्या, मैं रोटी बेलूं। आपने देखा, वाक्य तो वही है, केवल लहजा बदल दिया तो वाक्यों का अर्थ भी बदल गया है। अब इन वाक्यों का अर्थ होता है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को व्यक्त कर रही हूँ कि क्या मुझसे आप ऐसा चाहते हैं, तब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। उस स्थिति में यहाँ पर हमें विधिलिंग की क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे पहले वाक्य का अनुवाद होगा किम पूर्वम अहम पश्येयम। दूसरे वाक्य का अनुवाद होगा अहम गोलिकाम खादेयम। तीसरे वाक्य का अनुवाद होगा किम अहम रोटिकाम वेल्लयेयम। है ना, भाषा का सौंदर्य कितना अद्भुत है। एक ही शब्द अलग अलग लहजे में, अलग अलग प्रसंग में भिन्न अर्थ को देने लग जाता है। अब इच्छा हो रही है आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूं, क्योंकि आप लोगों ने प्रश्न पूछा, इसलिए इतनी गहराई से चिंतन करने का मुझे अवसर मिला। अन्यथा मैंने कभी इतना गहराई से लोट और विधिलिंग के ऊपर चिंतन नहीं किया था।
संस्कृत का अभ्यास करते करते अपने आप ही बुद्धि बन गई कि यहाँ लोट का प्रयोग होगा, यहाँ विधिलिंग का प्रयोग होगा, और आप भी निश्चिंत रहें। ईश्वर की कृपा बनी रही और आपका उत्साह, प्रेम, पुरुषार्थ बना रहा और ये कक्षाएं इस प्रकार चलती रही, तो आप लोग भी लोट और विधिलिंग का प्रयोग कब, कैसे, कहाँ करना बड़ी सहजता से समझ जाएंगे। मेरे विचार से हमने अभी बहुत ही चिंतन कर लिया है। जिनको रुचि लगे वो इसको बार बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें, और जिनको कठिन लगता है वो बिल्कुल चिंता न करें, बिल्कुल इसको न देखें। जितना याद है उसको लेकर के आगे बढ़ें। अब इस विषय को हम यहीं विश्राम देते हैं। अब नए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। सरोज जी और प्रवीण सहानी जी ने प्रश्न पूछा है कि माँ का प्रयोग कब करें, न का प्रयोग कब करें। संस्कृत में निषेध का अनुवाद करने के लिए 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, माँ और न। इस माँ और न का प्रयोग कैसे करें, कब करें, यह प्रश्न है। प्रायः करके लोट लकार और विधिलिंग लकार के साथ निषेध का अनुवाद करते समय माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ वाक्य आपके सामने हैं जिसको मैंने कक्षा 11 और कक्षा 14 के गृह कार्य में से लिया है। प्रथम वाक्य है, हम सब नाक से सफ़ेद और हरे फूलों को न सूंघें। सूंघे यहाँ पर विधिलिंग का हम प्रयोग करेंगे, तो न का अनुवाद करने के लिए माँ शब्द का प्रयोग करेंगे। अनुवाद होगा माँ जिघ्रेम। दूसरा वाक्य है, जहाँ मनुष्य यज्ञ करते हैं वहाँ औरतें मोबाइल न चलाएं। चलाएं विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, साथ में न होने से न का अनुवाद माँ करेंगे। वाक्य बनेगा माँ चालयेयुः। तीसरा वाक्य है, चालक कभी भी नीली और काली गाड़ी को गर्म पानी से न धोएं। धोएं विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, साथ में न आया हुआ है, अनुवाद करते समय माँ शब्द का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा माँ प्रक्षालयेयुः। आगे वाक्य है, शिक्षिकाएं भी डंडे से छात्रों को कभी न मारें। विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, न का अनुवाद करने के लिए माँ शब्द का प्रयोग करेंगे। अनुवाद होगा माँ ताड़येयुः। पांचवा वाक्य है, छात्र भी रोज बालों को गीला न करें। करें विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, न का अनुवाद करेंगे माँ। अनुवाद होगा माँ कुर्युः। छठा वाक्य है, तुम दोनों कभी भी 2 हरी कटोरी और 3 गिलास को यहाँ मत रखो। क्रियाएं रखो अनुवाद करेंगे लोट लकार में। मत का अनुवाद होगा माँ, अतः क्रिया का अनुवाद होगा माँ स्थापयतम। इस प्रकार लोट और विधिलिंग के साथ न का अनुवाद करने के लिए प्रायः करके माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब लकारों में न का अनुवाद करने के लिए न शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में भी वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि यदि लहजा हमारा कठोर हो जाए और लोट लकार का भी प्रयोग देखा जा सकता है आपके गृह कार्य में, क्योंकि विधिलिंग का प्रयोग नहीं किया था तो प्रायः आपको वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग मिल सकता है। आगे वाक्य देखते हैं, आज 5 पतले और लंबे सारथी 5 नीली गाड़ियों को ही चलाएं, रथ को नहीं। यहाँ पर भी नहीं शब्द निषेध के लिए आया है। नहीं का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में न शब्द का प्रयोग करना है। अतः वाक्य बनेगा अद्य 5 कृशः लम्बाः च सारथयः 5 नीलानि यानानि एव चालयन्तु रथम न। एक और वाक्य देख लेते हैं, तुम हाथों से ही काम करो, पैरों से नहीं। यहाँ पर भी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुवाद करते समय हमें न शब्द का प्रयोग करना होगा। वाक्य बनेगा त्वं हस्ताभ्याम एव कार्यं कुरु पादाभ्याम न। तो इस प्रकार आशा करती हूँ कि माँ और न का प्रयोग कब कैसे करना ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी कभी कभी माँ की जगह पर न का भी प्रयोग मिल जाता है, पर प्रायः करके लोट और विधिलिंग के साथ माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सामने वाले व्यक्ति को आदर देने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ बैठिए जी, आपको व्यायाम करना चाहिए, उसने आपको देखा क्या, आप में आत्मविश्वास है। इस प्रकार आप शब्द का हम बहुत प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं आप शब्द का संस्कृत में अनुवाद कैसे होता है। आप शब्द का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में पुल्लिंग में भवत प्रातिपदिक का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में भवती। भवती के रूप तो बहुत सरल हैं, नदी के समान चलेंगे जो कि आपको याद हैं। जैसे नदी, नद्यौ, नद्यः,
तो भवती के रूप चलेंगे, भवती, भवत्यो, भवत्यः। तो नदी के समान भवती के रूप आप याद कर लेंगे। भवत के रूप अभी आपको आए नहीं है, पर प्रथमा विभक्ति के रूप आपको अभी बता देती हूँ, उसको अच्छी तरह से याद कर लें। भवत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। याद हो गए? एक बार फिर दोहरा देती हूँ, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप शब्द का प्रयोग हमेशा हम श्रोता के लिए करते हैं, जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए करते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि श्रोता के लिए हमें मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। यद्यपि आप शब्द का प्रयोग भी श्रोता वर्ग के अंतर्गत ही आ जाता है, फिर भी यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। जब भी हम आप शब्द का प्रयोग करेंगे तब क्रिया प्रथम पुरुष की होगी। अर्थात कर्ता के रूप में यदि आप शब्द है तो हमें प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। वचन के लिए नियम तो वही है कि यदि आप शब्द से हम जिसको कह रहे हैं वो एक हैं तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की, कर्ता यदि दो हैं तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की, और आप शब्द से कहे जाने वाले कर्ता यदि बहुत हैं तो क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की प्रयोग करनी है। तो ये बात विशेष है, इसको अवश्य ध्यान रखें कि जब भी हम कर्ता के रूप में आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें क्रिया मध्यम पुरुष की प्रयोग नहीं करनी है, हमें प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। आइए वाक्यों के द्वारा समझते हैं। वाक्य है, आप यहाँ बैठिए जी। इस वाक्य में क्रिया है बैठिए। बैठने के लिए उपपूर्वक विशेष धातु का प्रयोग करेंगे। कर्ता आप होने से हमें प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। प्रेम पूर्वक आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक होने से एक वचन। उपविष्ट धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है उपविशतु। कर्ता आप पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, दोनों के लिए हम हिंदी में आप शब्द का ही प्रयोग करेंगे। यदि पुरुष है तो हमारा अनुवाद होगा भवान अत्र उपविशतु, और यदि महिला है तो अनुवाद होगा भवती अत्र उपविशतु। दूसरा वाक्य देखेंगे, आपको व्यायाम करना चाहिए। क्रिया करना चाहिए, किसको करना है? करने का कर्ता कौन है? आप। क्या करना चाहिए? व्यायाम। व्यायाम कर्म हो गया। करने के लिए क्रि धातु का प्रयोग करेंगे। करना चाहिए विधिलिंग है। कर्ता आप होने से प्रथम पुरुष की क्रिया, संख्या में एक होने से एक वचन। क्रि धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है कुर्यात। आप स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। यदि पुरुष है तो अनुवाद होगा भवान व्यायामम कुर्यात, और यदि स्त्री है तो अनुवाद होगा भवती व्यायामम कुर्यात। आगे वाक्य है, उसने आपको देखा क्या? क्रिया है देखा। किसने देखा? उसने। कर्ता उसने है। किसको देखा? आपको। आप कर्म है, क्याव्य है। देखने के लिए दृश्य धातु का प्रयोग करना है, भूतकाल होने से लंग लकार। कर्ता अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष की क्रिया, संख्या में एक होने से एक वचन। दृश्य धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अपश्यत। उसने का अनुवाद होगा सह। आपको यह कर्मकारक है। आप शब्द से जिसको कहा जा रहा है वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, पर कर्मकारक में पुल्लिंग में रूप अभी हमें पता नहीं है, अतः हम यहाँ पर स्त्री मान करके चलेंगे। तो हमें भवती शब्द का प्रयोग करना है। भवती द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है भवतीम। वाक्य बनेगा सह भवतीम अपश्यत किम। आगे वाक्य है, हम सब आपके घर आए क्या? क्रिया आए। कौन? हम सब कर्ता हैं। कहाँ आए? घर कर्मकारक हैं। किसका घर? आपका घर। आप यहाँ पर संबंध में है। किम अव्यय है। आए क्रिया का अनुवाद करने के लिए आ गम धातु का प्रयोग करना है। विनम्र कथन होने से, निवेदन होने से यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग किया जाएगा। हम सब कर्ता होने से उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। आगम विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा आगच्छेम। हम सब का अनुवाद होगा वयम। घर का अनुवाद होगा गृहम। कर्मकारक हैं, अतः द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। किसका घर? आपका घर। संबंध में षष्ठी का प्रयोग करेंगे। प्रातिपदिक हम भवती लेंगे क्योंकि पुल्लिंग के रूप अभी हमारे सामने नहीं है। भवती षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा भवत्याः। क्या का अनुवाद होगा किम। वाक्य बनेगा वयम भवत्याः गृहम आगच्छेम किम।
आगे वाक्य है, आप में आत्मविश्वास है। क्रिया है, क्या है? आत्मविश्वास करता है। कहाँ है? आप में। अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। है का अनुवाद करने के लिए असधातु का प्रयोग करेंगे, वर्तमान काल होने से लट लकार। कर्ता आत्मविश्वास अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। असधातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा अस्ति। आत्मविश्वास कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा आत्मविश्वासः। आप में यहाँ पर भी हम स्त्रीलिंग मान करके चलेंगे, भवती प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे अधिकरण कारक होने से। सप्तमी विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन। भवती सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है भवत्याम, अतः वाक्य बनेगा भवत्याम आत्मविश्वासः अस्ति। तो इस प्रकार आप शब्द का संस्कृत में अनुवाद कैसे करना है, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अधिक से अधिक इसका भी प्रयोग करना आरंभ कर दें। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।